हेलो दोस्तों। कोई नहीं चाहता कि उसे कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़े, लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि कोर्ट में जाना अनिवार्य हो जाता है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी के ऊपर अन्यायपूर्ण कार्रवाई होती है और उसका एम्प्लॉयर उसे रिमूव या डिसमिसल करने पर तुला हुआ है और कार्रवाई कर देता है, तो उसके पास रास्ता ही क्या है। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से आसानी से कर्मचारी अपने मामले को डिफेंड करें और कैट में केस फाइल करने की आसान प्रक्रिया क्या है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का गठन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के अंतर्गत हुआ था और इसका उद्देश्य था इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी ट्रायल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इसमें आवेदन शुल्क एप्लीकेशन मनी 50 रुपये मात्र होता है। कौन और क्यों, हु एंड वाई? तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो कि डिफेंस या आर्म्ड पर्सनल न हो, वे यदि व्यथित हैं, पीड़ित हैं, तो कैट में केस फाइल कर सकते हैं। और इसमें टाइम लिमिट है नॉर्मली 1 ईयर फॉर रजिस्टरिंग ए केस इन कैट। माने घटना होने से 1 साल के भीतर कैट में जाना होता है। एंड एप्लीकेशन इज मेड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट को देखेंगे तो उसमें सेक्शन 19 में सारी व्यवस्था दी गई है, सारे विवरण दिए गए हैं। रिलीफ के लिए कर्मचारी क्या करें? तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल चैनल को एग्जॉस्ट करना होता है। यदि किसी कर्मचारी पर कोई गलत कार्रवाई होती है और उससे वह पीड़ित है, तो वह एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेशन देगा। उसके बाद यदि वहाँ से उसे राहत नहीं मिलती है तो वह अपीलेट अथॉरिटी, नेक्स्ट अथॉरिटी जो होता है वह अपीलेट अथॉरिटी होता है, उसके पास अप्रोच करेगा, उसे अपील करेगा। उससे भी यदि राहत नहीं मिलती है तो कर्मचारी चाहे तो रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है, और यदि नहीं जाता है तो भी कोई बाध्यता नहीं है, और उसके बाद वह कैट में आवेदन दे सकता है। यदि स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाला कर्मचारी है तो वह स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैट में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होते हैं जिसमें 12 डिस्टिंक्ट पैरा होते हैं। वह देखने से ही आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको आवेदन किस तरह से लिखना है। और एक बार आवेदन आपने सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में एकदम तैयार करें, कोई कानूनी भाषा की आवश्यकता नहीं है। और उसे तैयार करने के बाद किस तरह से भेजें? 3 प्रतियां कोर्ट के लिए और एक्स्ट्रा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। यदि 3 रिस्पोंडेंट हैं तो 3 3 6 हो गए, और 2 अतिरिक्त रखें, एक अपने लिए और एक यदि किसी से सलाह मशविरा करना हो तो उसे लेकर के जा कर के उससे लीगल प्रैक्टिशनर से सलाह मशविरा कर सकते हैं।
एक बात मैं बता दूं, लीगल प्रैक्टिशनर के साथ साथ आप कैट के रजिस्टर्ड क्लर्क से भी सलाह मशविरा कर सकते हैं और वे काफ़ी सटीक और सही जानकारी देते हैं, यदि वे वेल क्वालिफाइड हैं तो। यदि वेल क्वालिफाइड नहीं है तो वेल क्वालिफाइड नहीं होने पर तो कोई भी सही सलाह नहीं दे सकता। तो रजिस्टर्ड क्लर्क बड़े काम के व्यक्ति होते हैं इस मामले में, और ये एप्लीकेशन बुक फॉर्म में तैयार किया जाना है, माने किताब की तरह। एक तरफ सिला हुआ रहेगा, 3 होल करके सिलना है। ये सब रजिस्टर्ड क्लर्क आपका कर देंगे, आपको कठिनाई नहीं होगी। मुख्य बात है आप आवेदन स्वयं अच्छी तरह से तैयार करें, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद की प्रक्रिया होती है, आप आवेदनों को 3 कॉपी जो आवेदन हैं कोर्ट के लिए, उन्हें बाई पोस्ट या स्वयं जाकर या किसी एजेंट के माध्यम से या किसी एडवोकेट के माध्यम से, यदि एडवोकेट रखते हैं तो, कैट में जमा करें। आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, फॉर गाइडेंस सैंपल ऑफ एप्लीकेशन में बी सर्च्ड ऑन गूगल एंड हेल्प में बी टेकन फ्रॉम ए रजिस्टर्ड क्लर्क, जो मैंने अभी बताया अभी, इन मेकिंग एंड फाइलिंग एप्लीकेशन। इट इज़ एडवाइजेबल टू इन व्यू ऑफ कन्वीनियंस। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए यह जरूरी भी है कि आप रजिस्टर्ड क्लर्क की सहायता लें। प्रोसीजर इन ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में प्रक्रिया क्या होती है? आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रिलिमिनरी हियरिंग डेट इज फिक्स्ड, PH इज फिक्स्ड। कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन are sent to respondents. Then case is admitted or rejected on legal ground, and if it is admitted, then for completion of pleading 6 months approx or more time is given by the court. 6 सप्ताह का समय दिया जाता है। और इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग सच टाइम रिप्लाई इज सबमिटेड बाय द रिस्पॉन्डेंट्स एंड रिजॉइंडर इफ एनी इज सबमिटेड बाय एप्लीकेंट। तो ये जो 6 सप्ताह का समय होता है, इसमें रिस्पॉन्डेंट रिप्लाई सबमिट करता है कोर्ट में, और उस रिप्लाई पर यदि आवश्यक हुआ तो एप्लीकेंट या आवेदकवादी रिजॉइंडर देता है। यदि रिजॉइंडर नहीं देता है तो भी उसके आवेदन और रिस्पॉन्डेंट के रिप्लाई के आधार पर केस की हियरिंग होती है, और यही है नेक्स्ट प्रोसेस, हियरिंग। और हियरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जजमेंट आ जाता है। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे लगता है जटिल, लेकिन एक बार आप प्रारंभ कर दें तो यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है। एप्लीकेशन इन पर्सन और थ्रू अ लीगल प्रैक्टिशनर में प्रेजेंट हिज केस। एप्लीकेंट इन पर्सन और थ्रू लीगल प्रैक्टिशनर में प्रेजेंट हिज केस और हर केस, एंड रिस्पॉन्डेंट विल प्रेजेंट इट्स साइड। Applicant respondents may file writ in High Court within 3 months from the judgment date if not satisfied. यदि कैट के फैसले से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है तो उसके पास 3 महीने का समय होता है। 3 महीने के भीतर वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और वहाँ से भी राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। कैट क्या है? कैट काशी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था है, और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉलो करने की इसे आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी कार्रवाइयाँ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर होती हैं। इन पर्सन केस होता है तो बहुत फास्ट जस्टिस मिलता है।
और इसमें आवेदन इम्पॉर्टेंट होता है, एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, आर्गूमेंट सेकेंडरी बात है। तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और इसलिए मैं यकीन से कहता हूँ कि एक बात आप जान लें, आपने मन से स्वयं अच्छी तरह से एक बार आवेदन तैयार कर दिया और सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए कैट में अपने पक्ष को रखा, और यदि नहीं भी रखा तो एप्लीकेशन में तो वे बातें रहती ही हैं, उसी के आधार पर आपको न्याय मिल जाएगा। आर्गुमेंट सेकेंडरी है, आप वहाँ बोल पाते हैं तो भी, नहीं बोल पाते हैं तो भी, लेकिन आप यदि सही हैं और आपके आवेदन में सारी बातें साफ साफ हैं तो आप केस जीत जाएंगे। धन्यवाद।